ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं और सभी पार्टियां विभिन्न प्रकार के दावे जनता से कर रही हैं और कई पार्टियां जो हैं अपने कैंडिडेटों का भी अनाउंसमेंट कर चुकी है। वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले मोर्चा मारते हुए अपने सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने विधायकों की घोषणा कर दी है, अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी दूसरी बार बाजी मारते हुए जो है अपने 21 विधायकों के सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जी का भी नाम है। वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का भी नाम है। इसके अलावा बीजेपी के ऐलानों का भी इंतजार है दिल्ली की जनता को, लेकिन उससे पहले जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं या हम ये कहें जो नेशनल पार्टी हैं वो भी अनाउंसमेंट में आगे आ चुकी हैं बीजेपी को छोड़कर। और ये सारी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों में अपनी अच्छी धाक रखती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने जो है लेफ्ट पार्टी की, यानी कि सीपीआई पार्टी की। उन्होंने बड़ा मोर्चा मारते हुए दिल्ली विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए अपने 5 विधायकों का ऐलान कर दिया है। सीपीआई की विशेषकर जो है भूमिका केरल और कर्नाटका दक्षिण राज्यों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है और विशेषकर ये दिल्ली के संसद भवन में भी अपनी धाक अच्छे से रख पाती हैं। ये अक्सर उन चीज़ों के लिए जानी जाती है पार्टियाँ की जनता से संबंधित सरकारों के जो मुद्दे होते हैं उनको जनता से ताल्लुकात करने में ये अहम भूमिका निभाती हैं। उसके अलावा इनकी जो नीति है वो आम आदमी पार्टी की नीति को देखते हुए थोड़ी बहुत मिलती जुलती नीतियाँ, क्योंकि ये भी ज़्यादातर फ्री की चीज़ों पर ही विश्वास करते हैं। जैसे हम केरल में देखें तो वहाँ पर बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलती हैं जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको सीधा डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक को पहुंचाना होता है। तो सीपीआई पार्टी ने जो है एक बड़ा ऐलान किया है इन सभी दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में, और उन्होंने ये भी बोला है कि आगे हम और भी सीटों का अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने महज 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं और ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर वर्तमान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसके अलावा कांग्रेस को भी दे सकते हैं। हालांकि पिछले कई इलेक्शनों में दिल्ली के अंदर सीपीआई-एम का जो है खाता तक भी नहीं खुला है, लेकिन उसके बाद भी सीपीआई ने जो है नया दाव खेला है और 5 कैंडिडेट को अपना उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब इसमें लेफ्ट की कई सारी पार्टियां जो है मिलकर इसमें चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहला तो है सीपीआई, उसके अलावा सीपीआई-एम और उसके अलावा सीपीआई-एमएल। ये जो है तीनों जो लेफ्ट की पार्टियां हैं ये मिलजुल कर इन्होंने अपने कैंडिडेटों का ऐलान किया है। सबसे पहले इन्होंने जो है सीपीआई-एम ने बदरपुर से अपने प्रत्याशी का ऐलान किया, जिनका नाम जगदीश चंद्र बताया जा रहा है। वहीं इसी सीट पर आम आदमी पार्टी ने राम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अभी इस पर सीट पर कोई भी उम्मीदवार अनाउंस नहीं किया, बीजेपी का अभी इंतजार है। सीपीआई-एम ने करावल नगर से जो है अपने उम्मीदवार अशोक अग्रवाल जी को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर मनोज त्यागी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है वर्तमान विधायक का टिकट काटकर। सीपीआई-एमएल ने जो है नरेला से अनिल कुमार जी को टिकट दिया है और इसी सीट पर जो है कांग्रेस ने अरुणा कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिनेश भारद्वाज जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उसके अलावा सीपीआई विकासपुरी से जो है इन्होंने सोजो वर्गीस जी को अपना टिकट दिया है। कांग्रेस ने इस सीट पर अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। वही आम आदमी पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक महेंद्र यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया है। सीपीआई ने जो है पालम से भी सीट अनाउंसमेंट की है। पालम विधानसभा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी खासी पकड़ है, ग्रामीण क्षेत्र वाली विधानसभा है। तो यहाँ पर जो है वर्तमान विधायक का आम आदमी पार्टी ने टिकट भी काट दिया है और जो सीपीआई ने जो है यहाँ से अपना प्रत्याशी दिलीप कुमार जी को बनाया है और आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी जोगिंदर सोलंकी को यहाँ से मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी और भाजपा के अभी इस पर जो है सीटें अनाउंसमेंट नहीं हुई हैं। वहीं सीपीआई के अलावा जो है एक बड़ी पार्टी जो अपने आप को मुस्लिमों का समर्थक मानती है, वो इनका ये कहना होता है कि वो मुस्लिमों के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं और मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं। AIMIM असुद्दीन ओवैसी की जो ये पार्टी है, इन्होंने भी अपना एक कैंडिडेट अनाउंसमेंट कर दिया है। तारिक हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है मुस्तफाबाद से। तारिक हुसैन वही चेहरा है जिन पर दिल्ली दंगे के दौरान आरोप लगे थे और वो अभी भी जो है जेल के अंदर बंद है। पूर्व में वो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली दंगे के उनके ऊपर आरोप लगे तो उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन ये
AIMIM ने जो है अपना उम्मीदवार इनको बनाया है और ये कहने का प्रयास किया है कि हम मुस्लिमों को एक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं वो मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती हैं। इसलिए हम इन सीटों पर, जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। आने वाले समय में चर्चा ये भी है कि AIM जो है, असदुद्दीन ओवैसी जी की जो पार्टी है, वो 10 और उम्मीदवारों को घोषणा कर सकती है। और जो बाकी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं दिल्ली के अंदर, सीलमपुर हो गया, इनके अलावा और भी मुस्लिम क्षेत्र हैं, वहाँ पर सभी पर जो है ये अपने कैंडिडेट को अनाउंसमेंट करेगी। और जो CPI पार्टी ने, जिसने जो ये 5 सीटों का अनाउंसमेंट किया, इसका थोड़ा इतिहास भी जान लेते हैं। 2020 इलेक्शन में इनके साथ क्या हुआ था ये मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब इलेक्शन हुई थी तो इन्होंने जो है सीटों का ऐलान तो किया था, परंतु इनको जितने भी इनके उम्मीदवार थे उन उम्मीदवारों को 1000 वोट भी नहीं मिले थे। और पालम ऐसी विधानसभा थी जहां पर नोटा से भी कम वोट इनके जो उम्मीदवार थे उनको मिला था। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से CPI ने इन 5 सीटों पर अनाउंसमेंट की है लेफ्ट पार्टी ने, क्या इन 5 सीटों पर इनका खाता फिर से खुल पाएगा या नहीं खुल पाएगा, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन लगातार जोर शोर से हैं। और CPI का एक ऐलान है दिल्ली को लेकर, इनका जो सबसे बड़ा एक ऐलान हम समझ सकते हैं वो ये है कि CPI का ऐलान ये है, पूर्ण राज्य दिलाने का वादा इन्होंने दिल्ली की जनता से किया है। हालांकि ये अभी 5 सीट पर ही लड़ रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली इलेक्शन में जो सपा है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव कुछ दिन पहले केजरीवाल जी के साथ आए थे और उन्होंने खुले मन से ये ऐलान किया था कि सपा जो है पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी की समर्थन करेगी, 100% उनके साथ है, यानी कि वो किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अब बची बसपा भी काफ़ी दिल्ली के पूर्व में इलेक्शनों में, जब 2000 की सरकार थी तो उस वक्त उनके MLA हुआ करते थे, परंतु धीरे धीरे सपा की जो अस्तित्व है वो दिल्ली से भी समाप्त होता चला गया। सपा भी जो है अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इसके अलावा कई निर्दलीय पार्टी दिल्ली चुनाव में है और ये भी अपने उम्मीदवार उतार सकती हैं। अभी आने वाले समय में बीजेपी भी अपने पत्ते खोलेगी, उसके बाद देखना होगा कि सीधी टक्कर कौन सी पार्टी दे पाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार अपने नए नए अनाउंसमेंट करती जा रही है। बीजेपी अभी सभी चीज़ों पर अपना मौन व्रत रखे हुई है और लगातार वो ये देखने का प्रयास कर रही है कि आम आदमी पार्टी किन किन चीज़ों का घोषणाएं कर रही है। शायद उसके बाद दिल्ली का संकल्प पत्र आएगा और संकल्प पत्र आने के साथ ही बीजेपी जो अपने कैंडिडेटों की घोषणा करना प्रारंभ कर देगी। उससे पहले ये क्षेत्रीय पार्टियां लगातार दिल्ली इलेक्शन में अपनी पूरी तरीके से लोगों को मिलाने का प्रयास कर रही हैं, लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। उसी के तहत CPI ने जो है ये 5 कैंडिडेटों का अनाउंसमेंट किया है। बहुत से लोग इन पार्टियों का नाम शायद दिल्ली की जनता ना भी जानती हो, इसीलिए हमने कोशिश की कि आपको बताएं कि दिल्ली में कौन सी नेशनल पार्टियां भी जो हैं इस वक्त दिल्ली इलेक्शन में कूदने वाली हैं और एक नई सिरे से दिल्ली का इलेक्शन होने वाला है। एक बड़ी टक्कर दिल्ली के अंदर 2025 फरवरी में होने वाली है। आपको ये पूरी विशेष रिपोर्ट हमारी कैसे लगी आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।